सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सारा पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर प्रीलिम्स 2024 ये आपका अप्रोच हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स 2024 आ रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि 2023, 2022, 2021 के अंदर जिस तरीके से पेपर में प्रश्न आए हैं, और अगर वो 2024 में भी सिमिलर तरीके से प्रश्न आए या सेम ट्रेंड को फॉलो किया जाए, तो ऐसी स्थिति में अभी क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्या हमें कुछ प्रिपरेशन में या फोकस एरिया में चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लगातार चर्चा चल भी रही है कंटिन्यूस बेसिस पे। कई सारे डिफरेंट डिफरेंट आयाम पे चर्चा चल रही है। लाइक सभी लोग जो है सोर्सेस को हाईलाइट करेंगे, सभी लोग जो है बहुत सारे डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि कितने भी हम क्वेश्चन आने के बाद हम सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन क्योंकि कट ऑफ अगर आप 2018 के बाद से कंटिन्यूसली देखोगे तो ये रिड्यूस हो रही है। कट ऑफ अगर आप देखो कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो आपकी रिड्यूस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 23 का भी कट ऑफ देखोगे ना तो उसका भी 88 के आसपास होगी। 22 की तो ऑफिशियल है ही, 87 88 के आसपास कट ऑफ आपकी रही है। अब इतना कोचिंग का मटेरियल सब कुछ है हमारे पास, ऐसा आज के समय में तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली स्थिति आपकी बन गई है। सो अगर इतना इन्फॉर्मेशन है, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, सब कुछ स्थिति है, वीडियो भी आप देखोगे तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगा, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है। इस चीज़ को अगर हमने इस पॉइंट को समझ लिया, वो मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ भी आपको शो करूँगा। अगर हमने इस पॉइंट को समझ लिया तो एटलीस्ट हम एक बेटर पोजीशन में होंगे। अगर 24 में भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम एक बेटर पोजीशन में होंगे। तो देखो, एक चीज़, पहली चीज़ आप ये समझो कि जो भी स्ट्रेटजी होती है ना, जो भी स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी मान लो कोई पहला अटेम्प्ट दे रहा है, या फिर किसी का कभी प्रीलिम्स निकला ही नहीं है, या फिर जिसने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो इनके लिए सबके लिए डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोच की ज़रूरत होगी। मान लो किसी ने इंटरव्यू दिया है, वो इतना साल से 3 साल 4 साल या जो भी समय में उसने पढ़ाई की है, या फिर काफ़ी समय से प्रिपरेशन हो रही है और प्रीलिम्स बार बार क्लियर हो रहा है, तो उनका एक एक प्रकार का एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है जिस बेसिस पे उनका प्रीलिम्स निकल जाता है। तो देखो, ये तो अपनी जो स्ट्रेटजी इनकी है वो वही फॉलो करेंगे। पॉइंट क्या है, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिनका प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है। सी सेट तो चलो एक कंसिड्रेशन है, लेकिन अगर सी सेट मान लो ईजी भी आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ मतलब कट ऑफ को बहुत ही ये मान लें कि बहुत ही कम कट ऑफ आपकी जो है या ज़्यादा कट ऑफ जो है वो चली जाएगी। तो सब आपको क्या समझना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो आयाम है वो जो हमें फोकस करके समझना है वो क्या क्या है। वो ये समझना है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम साथ में होता है, और इस वजह से एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एनवायरनमेंट, जोग्राफी, एग्रीकल्चर, साइंस, ये एक एरिया है। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनसे प्रश्न आपके, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 45 प्लस प्रश्न आउट ऑफ 100 जो है ये आपके बन रहा है। 45 प्लस प्रश्न जो है इन एरिया से बन रहा है। अब आप देखो अपनी प्रिपरेशन को देखो, आप अपनी प्रिपरेशन में देखोगे कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस तक सीमित रहेगी। आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, आप इकोनॉमी पढ़ रहे होगे, ठीक है, ज्योग्राफी का बहुत ही स्टैटिक पार्ट है वो आप पढ़ रहे होगे। लेकिन अब इन एरियाज़ को क्या किया गया है, ये जिसे हम एक ट्रेडिशनल एरियाज़ कह सकते हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, इन ट्रेडिशनल एरियाज से भी प्रश्न तो आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इनमें भी क्या है, थोड़ा हाई लेवल, मतलब प्रश्न का लेवल इंक्रीज कर दिया गया है। और जो जो टीचर्स अपने आप को अपडेट करेंगे, और अगर आपने वहाँ से पढ़ा है तब तो आपको बेनिफिट होगा। अपडेट करने का मतलब है कि न्यूज़पेपर को फॉलो करना। न्यूज़पेपर या कोई अच्छा एनालिसिस, जैसे मान लो मैं हिंदू एनालिसिस लास्ट 5 ईयर्स से ले रहा हूँ, आप एक बार एनालिसिस देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके का टॉपिक पिक होता है। तो अगर आप एनालिसिस पे फोकस कर रहे होगे तो बहुत सारे, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी के बहुत सारे आयाम कवर हो जाएंगे। तो ये ट्रेडिशनल एरियाज जो भी आपने मान लो स्टैटिक एरिया में जो भी किताबें, लक्ष्मीकांत और जो किताबें हैं वो पढ़ी हैं, और प्लस उनको थोड़ा सा अपने जो लास्ट 2 ईयर्स में इश्यूज कंटेंट है, चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, न्यूज़ मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं, मतलब जो चीज़ें कंसेप्चुअल एस्पेक्ट
एस्पेक्ट से रिलेटेड है, अगर हम उसके बारे में अवेयरनेस है हमारी, तो हम अच्छा इसमें कर सकते हैं। लेकिन सारा का सारा समय अगर हमारा इसी में चला जाएगा तो इनमें हमारा समय नहीं जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मान लो साइंस का ही देख लो, साइंस और ये 20+ प्रश्न आते हैं। एग्रीकल्चर चलो पिछली बार थोड़े कम प्रश्न आते हैं, लेकिन 5 से 6 प्रश्न यहाँ आ रहे हैं। ज्योग्राफी में मैपिंग और वो सब मिला लो, और मैपिंग भी पूरी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से, रिसोर्स और ये सब कुछ आपसे पूछते हैं। तो वो यहाँ पे क्या है कि इसको भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लगभग आप मानो कि इसमें भी आपको 15+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट में 18+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कैलकुलेट कर लो कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। तो जो टाइम पीरियड इनको देना चाहिए वो हम देते नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये सब्जेक्ट्स जो पॉलिटी हिस्ट्री है तो चलो आप पढ़ते रहो, लेकिन ये जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं इन पे फोकस करना है। अब बात आती है कि चलो बोल तो दिया कि फोकस करना है, बट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लेकिन क्योंकि देखो अभी आप जो ट्रेडिशनल सोर्सेस उठाओगे इन्हीं सब्जेक्ट्स के, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी के, आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको उन सोर्सेस से मिलेंगे। तो यूपीएससी किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है? यूपीएससी को देखो अपनी इज्जत को बचाना है। कैसे? वो उसको पता है कि अगर मैंने नॉर्मल किसी मैगजीन से, किसी 365 या कंपाइलेशन से सबसे प्रश्न दे दिया तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं तो एनवायरमेंट साइंस और ये थोड़ा वेटेज बना के रखना है। तो इनके नए क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? तो नए क्वेश्चंस क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ें, जैसे 2 ईयर्स के लगभग जो न्यूज़पेपर में चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करना। अब आप में से आर्गूमेंट करने लग जाएंगे लोग, मतलब आर्गूमेंट आने लग जाएगा ना कि यार क्या करेंगे, हम तो अभी ऐसा 2 ईयर्स का तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो देखो आपको कंटेंट तो कवर करना पड़ेगा। कंटेंट कवर करने का तरीका, कंटेंट कवर करने का मतलब नहीं कि आपने खाली एडिटोरियल्स रीड कर लिए। बहुत सारे, अगर आप आज के समय में हिंदू का न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो हिंदू के अंदर द हिंदू, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स से भी ऊपर समय हो चुका है जो मैंने द हिंदू एनालिसिस जो है आपका हो रहा है, तो आप मेरे द्वारा किया जा रहा है, मतलब तो ये अब एक नज़र बन गई किसी काम को आप इतने समय से कर रहे हो, इसलिए मैं ये बात आपके लिए कह रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छा कर लेता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, जितने भी है, उसके बाद जब वो स्टैटिक कर लिया और अपने सिलेबस को समझ लिया, और जब न्यूज़पेपर से उसको ये पता चल गया कि अच्छा इन टॉपिक्स का, ये टॉपिक्स उसके सिलेबस से रिलेटेड हैं और उन्हीं को उसे पढ़ना है, तो वहाँ आप मानो कि प्रीलिम्स में भी मेंस में भी ह्यूज एडवांटेज होता है। हमें क्या लगता है कि जैसे मान लो अभी एक छोटा सा एग्जाम देखो, इल्मनाइट एंड रुटाइल, अब ये है, आपको ज्योग्राफी का टीचर बोलेगा, बोले मैंने पढ़ाया उसी से मेरा आ गया, या कोई है ना कहेगा कि यार चलो 4 किताब और पढ़ लो, लेकिन असल में क्या है, देखो ये हिंदू का आर्टिकल है, मार्च 13 2023 का आर्टिकल है, इसमें अगर आप रीड करोगे तो वहीं से ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है कि फिशरमैन स्टेक होल्डर ड्रॉप प्लान टू कॉम्बैट सी माइनिंग, इस कंटेक्स्ट में इन्होंने प्रश्न बना दिया। तो रिसोर्स एक टॉपिक है जो आपके लिए प्रश्न बनता है, और इस तरीके से लोग प्रश्न बना रहे हैं। जैसे अगर आप मेरी 5am सीरीज़ देखोगे जो सुबह मैंने प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट किए, लगभग काफ़ी टाइम हो गया उसको, 2-3 महीने से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप उसको देखो एक बार तो यू विल अंडरस्टैंड कि देखो कैसे कैसे डिफरेंट न्यूज़पेपर से प्रश्न बनते हैं, अलग अलग तरीके से, खाली इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न नहीं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे ये है, तो अब ये साइंस टेक का टॉपिक है। साइंस टेक में अगर आप देखोगे 18+ प्रश्न आपके आ रहे हैं, 15 से 18 प्रश्न आपके आ रहे हैं। अब ये प्रश्न अगर आप देखोगे तो संडे का अगर द हिंदू अगर आप फॉलो करो, अब तो क्या हो गया है कि हिंदू के अंदर मंडे टू फ्राइडे ये हर दिन साइंस का स्पेशल इशू आता है। इवन IR का कंटेंट इन्होंने बढ़ा दिया है, स्पेशल लाने लग गए हैं। एडिटोरियल के अलावा टेक्स्ट पार्ट भी कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखोगे तो ज़्यादातर क्या होगा, ज़्यादातर यही रहता है कि पूरे एडिटोरियल में 1-2 एडिटोरियल ले लिया, उसी को 1-1.5 घंटा एक्सप्लेन किया और हो गया। नहीं, हमें देखना है कि हम सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं उनको हम कवर करें। तो ये देखो अभी आपके पास मौका क्या है कि अभी देखो जनवरी का महीना चल रहा है, अब आपको इस चीज़ को समझना है। अगर आज से भी अगर आप रीड करते हो तो एक एप्टीट्यूड बनेगा। लोग कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे वीडियो को देख लो और उससे सारा चीज़ हो जाएगा। देखो वीडियो देखने का पर्पस, ठीक है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। कोई कहेगा साइंस टेक मैंने करा दिया, पॉलिटी करा दिया, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। कोई किसी ने कह दिया कि देखो यहाँ से पूछा, यहाँ से कर लो, लेकिन क्वेश्चन आने के बाद जो है सोर्सेस आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना ये आसान काम नहीं है। ना हम उसको समझ सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि नहीं जो है मैंने बताया था और यहीं से सब कुछ आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है, जो सब कर रहे हैं उसको और अच्छा करना है। जैसे आपने जो भी स्टैटिक की 7-8 किताबें हैं, NCERT कुछ हैं, वो पढ़ लिया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम न्यूज़पेपर को एक न्यूज़पेपर द हिंदू बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कवर कर रहा है। एक न्यूज़पेपर अच्छे से अभी से भी अगर आप
एप्टीट्यूड डेवलप कर लेते हो तो काफ़ी हेल्प आपको करेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि वो जो शॉर्टकट है, जैसे मान लो आप कोई भी पॉपुलर, जो भी आप पॉपुलर कंसीडर करते हो और आपके पास मान लो कोई भी ये कहे, कोई भी इस चीज़ को कहे कि ठीक है ये पॉपुलर जो भी मैगज़ीन है या कंपाइलेशन है, आप देखो क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं उससे। क्वेश्चंस आपके देखोगे तो बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस, वो भी आप उन पे श्योर नहीं होगे। लेकिन जब आप चीज़ों को रीड करते हो, जैसे आपने 1-1.5 घंटा दिया, अब न्यूज़पेपर में सब लोग भागते क्यों हैं, खासतौर से इनिशियल फेस में, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है। अब पढ़ाते भी करंट अफेयर नाम से, ऐसा नहीं है, आप ये समझो कि करंट अफेयर्स बेसिकली नहीं है, वो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट और हर सब्जेक्ट के लिए है। तो जैसे मैं मान लो मैं कवर करता हूँ तो उसको आई ऑलवेज फोकस कि आपको नोट सब्जेक्ट वाइज बनाना चाहिए, साइंस, टेक, IR जो भी है, जो सब्जेक्ट और अपने स्टैटिक के साथ उसको ऐड करके पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से कुछ NCERTs जो पढ़नी है, प्लस इस पर मैं वीडियो भी आप लोग के लिए सोर्सेस का एक बना दूंगा, प्लस एक न्यूज़पेपर अच्छे से अगर आप फॉलो अभी भी शुरुआत करते हैं, और पुराना कंटेंट तो चलो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सोर्स अभी लास्ट में बता दूंगा, वहाँ से आप फॉलो कर लेना, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे हिंदू का कंपाइलेशन मेरा जो सेशन है उसका कंपाइलेशन अगर आप चाह रहे हो कि PDF मिल जाए तो PDF saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है, या आप PDF चाहो तो एक बार saurabh.pandey.upsc.com पे जाके जो डेली करंट अफेयर्स की जो हिंदू की PDF एक बार देख लो, आप क्वालिटी कंटेंट का आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के लिए एक मैगजीन भी फ्री में निकालता हूँ, फ्री है वो, तो वो भी आप जाके एक बार देख लो। आप देखो कंटेंट एक बार गो थ्रू हो जाओ, यू विल अंडरस्टैंड कि देखो किस टाइप का कंटेंट जो है न्यूज़पेपर से निकल कर आता है, कैसे कंटेंट फिल्टर हो रहा है। अगर हम उन कंटेंट्स को नहीं करते, देखो जिन्होंने न्यूज़पेपर को बढ़िया तरीके से किया, अब जैसे मान लो हम इनिशियल फेस में हैं, इनिशियल फेस में हमें ये नहीं समझ में आएगा, या फिर हम नोट्स ही बनाएंगे तो उसमें भी हमें आप कह सकते हो बहुत समय भी लग सकता है, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 4-4 घंटे कर रहे हैं। तो इससे मान लो मैंने एनालिसिस लिया, आपने एनालिसिस देख लिया, अब उसमें मैंने PDF भी शेयर कर दिया, उसी से नोट्स नोट्स बना लो, या अगर हाथ से बना रहे हो तो हाथ से बनाओ, बट सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको बनाने चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। चाहे आप दुनिया भर के कंपाइलेशन, मान लो उसके बाद अगर कंपाइलेशन करोगे 8-10 दिन के अंदर आपके सारे कंपाइलेशन हो जाएंगे, बट आपके एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए श्योरिटी तो हो जाएगी इन चीज़ों को करना है। क्योंकि देखो वीडियो दुनिया भर के आएंगे, ये यहाँ से है वो वहाँ से है, क्वेश्चन आने के बाद तो चलो वो कर सकते हैं। दूसरा देखो, कई लोग कहते हैं कि देखो अगर आप पिछली बार भी देखोगे तो 4 से 5 ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे साइंस टेक के क्वेश्चंस में अगर आपका एप्टीट्यूड है साइंस को लेकर, देखो साइंस को लेकर, जैसे आपका पॉलिटी को लेकर एप्टीट्यूड है ना, जैसे आप पॉलिटी से रिलेटेड आपने क्योंकि पढ़ रखी है, अच्छे टीचर से पढ़ रखा है, किताब अच्छी पढ़ रखी है, तो इससे आपका एक एप्टीट्यूड बन गया, तो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस से आप क्वेश्चन निकाल लेते हो। लेकिन साइंस में क्योंकि पढ़ते नहीं, एग्रीकल्चर में पढ़ते नहीं, एनवायरमेंट में पढ़ते नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि वो एप्टीट्यूड ना होने की वजह से जो क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी सही कर सकते हो वो नहीं हो पाता। तो साइंस के टॉपिक्स को पढ़ने की हैबिट बनना चाहिए, और वो न्यूज़पेपर में हर दिन ही आता है। अल्टीमेट मेरे द्वारा भी डिस्कशन होता है, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू हो सकते हो, देख सकते हो। किसी भी मतलब मंडे टू फ्राइडे का कोई भी सेशन निकाल लो, आपको यू विल अंडरस्टैंड कि किस टाइप का डिस्कशन होता है, या फिर PDF जो मैंने आपको बताया saurabhpandeyupsc.com, वहाँ से आप देख सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, या आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं उस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना। दूसरा देखो तो ये चीज़ आपको ध्यान, जैसे आप मान लो यहाँ पे है सम सम सम, मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा कि साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें जो पॉसिबिलिटी वाले या जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन अब ये कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे कि सही है कि नहीं सही, उसमें आपका एप्टीट्यूड चाहिए। साइंस के टॉपिक्स अगर जितना आप गो थ्रू होगे तो यहाँ कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको अगर आप रीड करोगे इजीली आप इसको आंसर कर सकते हो कि ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इजीली जो है आप आंसर कर सकते हो, रीच कर सकते हो, अपने आंसर तक रीच कर सकते हो, पॉसिबिलिटी हाई है। बट यहाँ कोई आपको इस चीज़ को पढ़ाएगा नहीं। दूसरा क्या है, मान लो ये है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा अपने पास एटलस रखो, कोई भी जगह न्यूज़ में, जैसे मैंने पिछली बार प्रीलिम से पहले एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं पहले किसी दूसरी संस्थान में था, तो वहाँ से उस समय मैंने बस जो है बनाया ही था, और आप देखोगे उसमें से 4 या 5 जो प्रश्न मैपिंग के थे सारे एड्रेस हो रहे थे, 25 मिनट का वीडियो था वो। तो यहाँ पे देखो वो तो चलो वीडियो तो इस बार भी मैं बना दूंगा, क्योंकि हम लोग सेशंस को फॉलो करते हैं तो प्लेसेस जो है वो करनी है, लेकिन हमेशा एटलस रखो। कोई जगह न्यूज़ में जैसे रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, बबल मंदेप है, और ये जो भी एरियाज़ हैं, डेजर्ट्स कोई न्यूज़ में है, मरापी और मेरापी। अभी मुझे बता दो, आप अपने टीचर से भी पूछ लेना जहाँ से ज्योग्राफी पढ़ते हो, मरापी और मेरापी दोनों माउंटेन्स जो हैं
वो दोनों में अंतर क्या है, कहाँ दोनों लोकेटेड, अभी दोनों में न्यूज़ में थे, मेरापी और मारापीक। ठीक है, तो ये ऐसे माउंटेन्स है ना, या तो हमेशा एटलस सामने रखो, कोई जगह है तो उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे अपने आंसर तक आप रीच कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग ऐसे आपको करनी, इसका मैं एक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में एक आप लोग के लिए कोर्स भी लेकर आऊँगा, तो मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे भी आप मैपिंग करो, क्योंकि आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार बहुत अधिक थे। तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने देख लिया ये माउंटेन यहाँ है वो माउंटेन वहाँ है, रिलेटिव पोजीशंस पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक जगह है, सपोज करो कोई भी एक एरिया है, उस एरिया के अंदर आपके पास उस एरिया के अंदर जो है कोई भी जगह है, वहाँ पे रिवर भी है, वहाँ पे माउंटेन्स भी है। ठीक है, रिवर भी है, माउंटेन्स भी है, वहाँ पे नेशनल पार्क भी है ना, ये सब सारी चीज़ें, कोई बड़ी कोई स्पीसीज़ भी पाई जाती है, सब एक ही जगह। लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे तो रिवर का, माउंटेन को अलग से पढ़ेंगे या नेशनल। तो हमें क्या देखना है कि इनको कंबाइंड सेंस में हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमें रिलेटिव पोजीशंस को जाना। अब मान लो कोई स्पीसीज़ पाई जाती है किसी नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क में कोई फेमस माउंटेन है, नेशनल पार्क कोई फेमस रिवर है, उसके बारे में भी जानकारी हमको होना चाहिए। तो ये रिलेटिव पोजीशंस की अगर हम जो है अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाएंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से मान लो ये माउंटेन यहाँ इस स्टेट में है या ऐसे नहीं। तो इस पर भी मैं वीडियोस आप लोग के लिए ज्योग्राफी के लिए लेकर आऊँगा, इसी चैनल के अंदर लेकर आऊँगा, गो थ्रू होगा। देखो इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि देखो कुछ ऐसे एस्पेक्ट हमें समझना है कि जहाँ पे मेहनत जो चाहिए वो मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई नहीं है। देखो उनके लिए वो वीडियो कोई हेल्पफुल होता है, मान लो कोई छोटा वीडियो आ जाए किसी से रिलेटेड, जिन्होंने मान लो किताब और अपने किताब पढ़ी हुई है और जिन्होंने अपनी जो भी क्लासेस कर रखे हैं उनके नोट्स रिवाइज कर रखे हैं। अब कोई ये सोच ले कि ना मैं पढ़ूँ ना मैं कहीं कुछ सेशन देखूँ और एक छोटा सा वीडियो 2 घंटे का देख के और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो देखो किस्मत की बात है, बहुत रेयर है ऐसा हो पाना। हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है उसमें बने रह के और अच्छे कंटेंट को पढ़ना है, एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट से बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली स्ट्रेटजी पे ही जाना नहीं, डिस्कशन करना है। इसी तरीके से देखो एक ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे मान लो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखनी है, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स के जो नोबेल प्राइज़ मिले, मैं कवर भी करूँगा इनमें, तो जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं उन नोबेल प्राइज़ को कवर करना है। मैं हमेशा कवर करता हूँ मतलब एग्ज़ाम से पहले, तो उनके जो एरिया जिन एरियाज़ में मिले हैं, जैसे 23 वाले एरिया में ये मतलब पैलियोजीनोमिक्स के कंसेप्ट पे मिला था, तो इसमें अगर आपने पैलियोजीनोमिक्स पढ़ा है तो इसको भी इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा साइंस की जैसे ये टॉपिक्स भी न्यूज़ में बने रहते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, या फिर आप अगर क्लास 12th की बायो वाली किताब भी देखोगे उसमें भी ये बायोटेक्नोलॉजी और इनसे रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं। तो ये भी आप देखोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है इससे कंटेक्स्ट में। तो ये सारी की सारी जितने भी ये टॉपिक्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, या सारी चीज़ें हैं, तो ये तो देखो नोबेल प्राइज़ आपको करते रहना है। प्लस साइंस के जैसे 1.5 से 2 साल के टॉपिक्स करने हैं। अगर आपने नहीं किया है तो कहीं शॉर्टकट ढूंढोगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कितने भी कंपाइलेशन, कोई भी मैगजीन जो फेमस आपको लगती है, पिछले साल का पेपर भी है, पिछले साल का आपके पास मैगजीन भी है, एक बार जाके चेक कर लो, आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे देख लेंगे, आप खुद जाके देख सकते हो। बहुत ही रेयर और बहुत ही कम मिलेंगे। मैं अपने लेवल पे बोलूँ तो हमने जो डिस्कशन किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली बेसिस में होता है, उसमें आप कंटेंट देखो। जैसे मान लो हिंदू का सेशन है, हिंदू के सेशन में लगभग 8 से 10 टॉपिक्स आज के समय में होते हैं। 5am सीरीज़ के अंदर 8 टॉपिक होते हैं, तो दिन के 18 टॉपिक्स तो हमारे फिक्स हैं और अच्छे लेवल के टॉपिक्स, यूपीएससी रेलिवेंट, ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं। 18 इंटू अगर आप 30 करोगे और 30 इंटू जो है आप 24 कर लो, तो ये पता नहीं कितने टॉपिक्स आ जाएंगे। मुझे लग रहा है 2-3 हज़ार टॉपिक्स आपके बन जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आप जब इतने टॉपिक्स कर लेते हो तो हर सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड बनता है। कोई टॉप नहीं करना है, लेकिन आप फिर निकाल सकते हो। अब आप देखो क्या होता है, मान लो कोई बहुत समय से तैयारी कर रहा है, या किसी का एप्टीट्यूड एक अलग तरीके का है, उन्होंने बोल तो दिया कि सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन उन्होंने बहुत समय से 3-4 साल तैयारी कर रखी है। तो जो लेवल ऑफ नॉलेज है और किसी का एक प्रीलिम्स से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड उन्होंने जो डिराइव किया है, कई बार वो उस बेसिस पे भी अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। लेकिन अगर हमें करना है तो हमें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा और अच्छे राइट कंटेंट को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। तो आपको एक चीज़ जो सीखनी है क्या है, पहला साइंस टेक, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन एरियाज़ पे अच्छे तरीके से कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को लेके रखना है। इन पे मैं आपको मतलब यहाँ यूट्यूब के अंदर भी चीज़ें करवाऊंगा। ठीक है, उसको आप लोग गो थ्रू होते रहना। लेकिन फिलहाल के लिए हिंदू सेशंस जैसे मान लो मेरे द्वारा लिया जाता है, 5am सेशन फ्रीली जो यहाँ पे हो रहा है, उसको गो थ्रू हो जाओ। ठीक है,
ये ज़रूर से करो। ठीक है, क्वेश्चंस जैसे मुझे मैं देता हूँ आपको, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये वेबसाइट विजिट करके यहाँ पे आपको फ्री मैगजीन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस करंट अफेयर्स की और आपका फ्री PDF और ये सब आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फ्रीली कंटेंट आपको अवेलेबल है, आप जाके देख लेना। और अभी एडवांस करंट अफेयर्स के जो टेस्ट सीरीज़ में है, टोटल 50 टेस्ट हैं, इसमें प्राइस भी मैंने बहुत कम रखा, टोटल 50 टेस्ट, प्राइस आपका लिखा हुआ है 599 करके प्राइस है। और एडवांस करंट अफेयर्स शब्द मैंने यूज़ किया है क्योंकि वो वन लाइनर करंट अफेयर्स से हमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, या 5 साल पुराने करंट अफेयर्स से हमें अपने आप को अलग करना है। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल आप देखना चाहते हो तो एक बार 5 AM सीरीज़ देख लेना जो सुबह आती है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है, तो इसमें मैं आपको रिवीजन PDF और सब कुछ आपको दे दूंगा। आप लोग अपना गो थ्रू होते रहना, पढ़ते रहना। 14वां टेस्ट इस संडे को है, 13 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो टोटल 50 × 50 क्वेश्चन आप देख लोगे, 2500 टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। अब वो टॉपिक्स बार बार करके आपका एप्टीट्यूड अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो वो वेबसाइट्स पे जाके क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं या ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। नहीं भी बाय करना वो आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंटेंट्स को आपको एक्सेस करना ही पड़ेगा या करना ही है, ऐसा आपको देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।